गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तरुण भाई। और सबको मैरी क्रिसमस और तुलसी पूजन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन फॉर 26 दिसंबर। एंड 26 दिसंबर के लिए भैया उसका डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा मैं ब्रीफ डाल दूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने 23 को 24 दिसंबर के लिए मार्केट डिस्कस किया था। और हम लोगों के डिस्कशन के जस्ट अकॉर्डिंग मार्केट चला है। हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट सुबह थोड़ा सा एक बुल मूव लेगा, 10 20 30 पॉइंट का गैप अप रहेगा और गैप अप के बाद मार्केट ऑल डे रिजेक्शन में चलेगा। एंड सेम थिंग हैपेंड, मार्केट ने पूरे दिन रिजेक्शन पे अपना काम किया है और पुट साइड ही मूवमेंट हुई है, कॉल साइड प्रीमियम डीके हुआ है। तो जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो देखी होगी और वीडियो देख के पुट साइड मूवमेंट पुट साइड प्रॉफिट बुक किया होगा, और कॉल साइड तो प्रॉफिट बुक करना बड़ा मुश्किल था कल। और हम लोग अब चलिए डिस्कस करते हैं 26 दिसंबर के लिए मार्केट को। अच्छा, 26 दिसंबर के लिए भी देखिए मार्केट में बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। एक तो वॉलेटिलिटी मार्केट की बहुत ज़्यादा डाउन है और हम लोग प्राइस एक्शन को अगर देखें तो मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पे ही ट्रेंड कर रहा है, लगातार अपनी रेजिस्टेंस पे ट्रेंड कर रहा है। और मार्केट की हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है 26,160 की, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट अभी तक इसको विद ह्यूज वॉल्यूम क्रॉस नहीं कर पाया है और आज कल भी इसने उसको रेजिस्टेंस दी है और अगले दिन भी रेजिस्टेंस मार्केट उसको करने वाला है। और उसका रीज़न ये है कि मार्केट में काफ़ी देखिए लंबे समय से एक रेजिस्टेंस चली आ रही है और एक जो बड़ी कैंडल है, मैं आज इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए जो 26 नवंबर की कैंडल है, 26 नवंबर की कैंडल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जोन अप साइड अभी तक कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई है। ठीक है, तो हम लोगों के लिए, और मार्केट ने इसके लो से ही सपोर्ट लिया है, जब भी लिया है तब इसके लो से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है जिसको मार्केट को या तो एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे। अच्छा, वॉल्यूम में सडन, जैसे मार्केट में ना ऐसा नहीं होगा कि सडन ब्रेकआउट आएगा अप साइड पे, पहले एक बिल्डअप दिखता है हमें, मार्केट एक कंसोलिडेशन दिखती है, कंसोलिडेशन के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे पोजीशंस लेके फिर अप साइड बढ़ता है। बट मार्केट में अभी तक सो फार हम लोगों को किसी भी तरह की एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन वाला जोन नहीं दिखा है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उसको अभी मैं एक सेकेंड थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ तो और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ये हम लोगों का वो है, डेली टाइम फ्रेम पे है, जो 24 नवंबर को हम लोगों का टाइम फ्रेम बना है। इसमें देखिए मार्केट ने सिर्फ पहली कैंडल दी है जो एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, फिर यहाँ पे वीकनेस आई, फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद बाइंग आई, बट ये वीक बाइंग है इन कंपैरिजन टू दिस फर्स्ट कैंडल, ये वीक बाइंग थी। और फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, हल्की सी बाइंग हुई, बट ये भी अगेन वीक बाइंग है इस वाली कैंडल के कंपैरिजन में। तो मार्केट ने काइंड ऑफ एक रिजेक्शन वाला जोन बनाया है। रिजेक्शन वाला जोन बनाने के बाद कल के लिए भी देखिए जब मार्केट क्लोज ही हुआ है अपनी रेजिस्टेंस के पास, तो मार्केट में गैप अप ओपन का बहुत ज़्यादा, मतलब एक मेजर गैप अप का तो पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट वीक बाइंग के साथ क्लोज हुआ है। तो देयर आर चांसेस कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, बहुत ज़्यादा होगा तो +10 या 20 पॉइंट्स की गैप अप हमें देखने को मिल सकता है, बट नॉट बियॉन्ड एंड नॉट अबव दैट। तो मार्केट और वहाँ से क्योंकि 26,160 की जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक करने के लिए किसी भी तरह का वॉल्यूम सपोर्ट तो नहीं ही दिखाया है, जो कि अभी हम निफ्टी के फ्यूचर में भी चेक करेंगे। तो देर आर चांसेस कि मार्केट अगेन वही 30-70% वाला चांस है, 70% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जाएगा। अब ये हम लोग इस कंक्लूज़न पे क्यों हैं ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये निफ्टी का दिसंबर वाला फ्यूचर है 30 दिसंबर को जिसकी एक्सपायरी है। देखिए मार्केट में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है वो है, मतलब जिसमें मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई हम लोगों को,
दैट वाज इन द फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ, ओनली 15 मिनट्स। उसके बाद से मार्केट इस वॉल्यूम के जोन को कहीं भी ब्रेक नहीं कर पाया जहां पे प्राइस अपवर्ड थी। मार्केट ने इस वॉल्यूम को ब्रेक किया ओनली एट द एंड ऑफ द डे, और उसमें भी एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने एक बियरिश ट्रेंड दिखाया। तो इट मीन्स बायर्स अभी इस लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो मार्केट को अभी और ज़्यादा एप्रीहेंशन में है कि मार्केट यहाँ से भी एक डाउन ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा। ओनली देयर दे आर गोइंग टू एंटर विद गुड वॉल्यूम। गुड वॉल्यूम से हमारा क्या मतलब है, देखिए ये 19 दिसंबर को अच्छा वॉल्यूम आया, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस देखिए यहाँ पे अच्छी अच्छी बाइंग हुई है, बट उसके अकॉर्डिंग अभी 22 दिसंबर के बाद से 23 और 24 को तो एज सच कोई भी वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम डिक्लाइन पे ही है अपने, जब जब प्राइस अपवर्ड जा रहा है। तो देयर आर चांसेस, काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट कल भी अपने बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। और एक बार इसी को डे फ्रेम में अब निफ्टी के फ्यूचर को भी हम लोग देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए अगेन सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया। मार्केट ने देखिए 11 दिसंबर के बाद से अपने अपवर्ड मूवमेंट पे एक डिक्लाइन दिया है वॉल्यूम में, और फिर 18, 19 और 22 दिसंबर में जब जब मार्केट अपवर्ड गया है तो देयर इज़ दिस डिक्लाइन। और अब 2 दिन मार्केट ने जब प्राइस में डाउन ट्रेंड दिखाया है तब वॉल्यूम अपवर्ड हुआ है। इट मीन्स कि सेलर्स एंड बायर्स में जो एग्रीमेंट है फॉर द एग्रीड प्राइस दे वांट टू ट्रेड ऑन, तो वो नीचे के लेवल पे बढ़ते हुए दिख रहा है। जब जब मार्केट नीचे आ रही है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी मार्केट के डाउन ट्रेंड में और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और वो पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, हम लोगों ने उसके लिए भी एक सपोर्ट ड्रॉ किया है। जो सपोर्ट आई थिंक, देखिए मैं वी आर हियर नाउ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को फिर से क्लियर कर देता हूँ। राइट, तो मार्केट में देखिए जो हम लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ तक मार्केट का हम लोग कल एक फॉल देख सकते हैं, वो पहली लाइन मार्केट की इज़ दिस। मैं इस लाइन को ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा एक वो सपोर्ट ही लगेगा, दिस थिंग। और इस लाइन को जो 26,060 का लेवल है, हम लोग इस लेवल को एक सपोर्ट को की तरह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशंस में 26,060 के लेवल ले देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करते जाऊं तो यहाँ पे इसने पहले एक अच्छे रिजेक्शन का काम किया है, फिर यहाँ पे भी इसने एक अच्छे रिजेक्शन का काम किया है, हियर ऑल्सो यहाँ पे इसने एक अच्छे रिजेक्शन का काम किया है, देन हियर ऑल्सो। और मार्केट इसको ब्रेक करके वापस इसी की तरफ आ रहा है। मतलब जो पहला सपोर्ट इस लेवल से मार्केट का हमें दिखाई दे रहा है वो 26,060 का है। और अगर मार्केट ये लेवल को भी ब्रेक करती है, क्योंकि देखिए हम पहले भी एक चीज़ कहते हैं हमेशा से, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट सपोर्ट एंड प्रेजेंट सपोर्ट इज़ टुमारोज रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को पहले से लेकर आया है, तो जब मार्केट ऊपर की साइड से अब नीचे गिर रहा है तो इसमें थोड़ा सा तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। और इस लेवल पे देखने लायक होगा कि अगर मार्केट इसको होल्ड नहीं करता है, देन इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से भी डाउन ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगा। सो फार कल के लिए मेरी ऑब्जर्वेशन यही है। बाकी नाउ ओवर टू विवेक भैया। विवेक भैया अपना इनपुट दीजिए। आपने क्या देखा है आज मार्केट में? मैं जो देख रहा था तरुण, मैंने इनका FIIs TIS की पोजीशनिंग मैंने चेक की। जी भैया। तो अगर आप देखोगे तो FIIs कैश में सेल करके गए हैं 1721 करोड़ का। जी DIs ने बाय किया है 2381। तो नेट में पॉजिटिव है 660 का। जी ठीक है। जी बट अगर इंडेक्स ऑप्शन में आप देखोगे तो FIIs ने अच्छा सेल किया है जी एज कंपेयर टू अगर उनका स्टॉक ऑप्शन और
फ्यूचर का आप स्टॉक फ्यूचर के उससे देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने 800 करोड़ की बाइंग की है। जी एफआई स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने 900 करोड़ की बाई की है। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने 1600 करोड़ का सेल किया है। जी तो अभी जो डेटा यहाँ से भी निकल करके आ रहा है वो भी ओवरऑल निगेटिव ही डेटा है। जी प्लस अगर इंडिया विक्स भी हम लोग देखें तो 9.19 चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ही वोलेटिलिटी कम रहेगी जी और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बेयर साइड ही रहे। जैसा कि अभी हमने चेक किया चार्ट पे भी कि एक रेजिस्टेंस से वो लड़ करके वापस आ रहा है। तो जो अभी सपोर्ट दिख रहा है वो तो 2660 के आसपास का दिख रहा है। अगर क्योंकि वोलेटिलिटी कम है तो बहुत चांसेस है कि कल वहीं तक का मूव दे या उसके आसपास आकर के मार्केट रुक जाए। जी अगर वो वोलेटिलिटी को ब्रेक करता है और इंडिया विक्स में चेंज आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो तोड़ करके फिर आपका 26,900 25,900 जी 97 75 के आसपास जाए। तो राइट राइट ये समझ में आ रहा है। बाकी अगर आप ओवरऑल इंडेक्सेस देखें तो ऑलमोस्ट सब अपने रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ अभी आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अभी रिसेंटली कहीं इनको सपोर्ट है नियर उसमें। तो मोस्ट प्रोबब्ली एक बेयर मोमेंट तो अभी दिख ही रही है। राइट 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 भैया। और और आप रुपी के वीकनिंग होने पे भी कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो भी ज़रूर इसमें इंक्लूड करिए। करेक्ट करेक्ट। अभी अभी आप देखो तो कहीं पे भी ग्लोबल इंडाइसेस में जो भी स्ट्रॉन्ग करेंसी है उसके अगेंस्ट रुपया कमजोर ही होता जा रहा है। राइट अगर आप एब्सोल्युटली देखो राइट। डॉलर डॉलर 90s के आसपास है। सिमिलर वे में अगर आप यूरो देखो 106 टच कर गया। जी तो अगर रुपया भी कमजोर हो रहा है और ये सारे इंडिकेशन है तो बहुत रेयर चांस है कि बहुत हम लोग कोई सरप्राइजिंग बुलिश मूव अभी नेक्स्ट 10 डेज में देखें। मोर और लेस बेरिश ही मूवमेंट रहेगा। कभी इन बिटवीन कुछ थोड़ी बहुत बाइंग आ गई कहीं से, वो भी डीआईआईस की बाइंग की वजह से हो रहा है। एफआईआईस कहीं से भी बाई के मूड में नहीं दिख रहे हैं। राइट 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 राइट। हाँ भैया। तो अब कल के लिए फिर इन टोटल हम लोगों का जो व्यू है वो मार्केट को लेके बेयरिश है। बाकी राइट। कल कल सुबह मार्केट में देखते हैं क्या होता है, और मिलते हैं फिर कल। श्योर। ठीक है भैया। गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट तरुण भाई।